बहराइच में हिंसा के बाद अब जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, कैसे? भाई ये तो पहले स्क्रिप्ट थी, पूरी घटना स्क्रिप्ट कर रखी थी, पूरी स्टोरी बना रखी थी सरकार ने और योगी सरकार ने। ये शासन प्रशासन की करी हुई हरकत है। और वहीं से यात्रा निकाली जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, आप मुझे बताओ, मूर्ति विसर्जन करने के लिए, और जानबूझ के प्रशासन थी, पुलिस थी, उसके बावजूद वो जो है मिश्रा नाम का लड़का ऊपर चढ़ गया और छत पे चढ़ा, मुसलमानों की छत पे चढ़ गया और वहाँ पर उनके मजहबी झंडे को तोड़ के और अपना भगवा लहरा के वहाँ और दुनिया भर के नारे लगा रहा था, बदतमीजी करा और डीजे पे उल्टे सीधे गाने बजाए, मुसलमानों को उकसाने का भरसक प्रयास किया। उसके बावजूद भी किसी मुसलमान ने कोई हरकत नहीं की और भीड़ में से एक गोली आई और उसको लग गई। और लगने के बाद जो शोभा यात्रा थी वो शव यात्रा में बदल गई। और फिर जब शव यात्रा में बदल गई तो अंतिम संस्कार हुआ उसका वहाँ। तो वहाँ प्रशासन और शासन ने रोका नहीं, वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई 10,000। और उसके बाद क्या हुआ, बहराइच में जाकर पूरी दुकानों में आग लगा दी, मुसलमानों के घरों में आग लगा दी, और तो और उनमें आग लगा दी भाई जो हॉस्पिटल थे, जो सरकारी हॉस्पिटलों में आग लगा दी। वहाँ बच्चे दिक्कत में आ गए, जिनके इलाज चल रहे थे बेचारे वो परेशान हो गए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो झगड़ा जो मामला था, ये उपचुनाव को देखते हुए जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं अपने फेवर में करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और जानबूझ के एक उस लड़के को बलि की भेदी चढ़ा दिया धर्म के नाम पर। उसका भी जो घर घास फूस का था, घास फूस का घर था, झोंपड़ी में रहता था। और जितने भी ये बलि की भेदी चल रहे हैं, चाहे गैंगस्टर बन रहे हैं, चाहे गोलीबाज चल रहे हैं, सब कंगले हैं, उनके आगे पीछे कुछ है नहीं, सब भुखमंगे हैं, भूखे नंगे हैं। वो जो बताओ गैंगस्टर बन रहे हैं और वही लोग ये जो कर रहे हैं धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जो भूखे नंगे हैं और जो पढ़े लिखे हैं बादों और जिनके पास पैसा है। अमित शाह का लड़का तो नहीं जा रहा झंडा फहराने। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से वादा किया था इंसाफ दिलाने का, वो एनकाउंटर कौन सा पीड़ित परिवार से 10 लाख में क्या वापस ले आएगा? एनकाउंटर ज्यादा योगी वाला पूरा चमत्कारी तो वापस ला के दिखा दे उसके बच्चे को। एनकाउंटर 10 लाख रुपए में क्या हो गया? 1 करोड़ दे देंगे, तू मर जा। पूरा देश दे देगा, 10 करोड़ दे देगा, मर जा तू। मरता क्यों नहीं है? देश को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं कोई नहीं दे रहा ना प्रदेश में। प्रदेश को उजाड़ प्रदेश बना दिया, डरा रखा है लोगों को। और मुसलमानों को जहाँ देखो मुसलमानों को टारगेट, जहाँ देखो मुसलमानों को, जहाँ देखो दलितों को, जहाँ देखो पिछड़ों को, आदिवासियों को, इनको ही ये सरकार जो है ना परेशान कर रही है। जब से सरकार आई है भाजपा सरकार, और कोई भी काम नहीं कर रही है ढंग से। और कहीं जब आके हिंदुत्व के ठेकेदार तो योगी क्यों नहीं मारता वहाँ चस्पे क्यों नहीं लगाते जहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप करा और भाजपा के पदाधिकारियों ने बलात्कार करा, उनके घर पर चस्पे लगाए, उनका बिल्डोजर से तोड़ा घर, इनके एनकाउंटर करे नहीं करे। वहाँ करा मनीषा वाल्मीकि के रेपिस्टों का एनकाउंटर करा, उनके घर पे बिल्डोजर चलाया, नहीं बोलेगा कोई है। उसका करा कुलदीप सिंह सेंगर का, उसका बिल्डोजर चलाया, उसका एनकाउंटर करा, नहीं करा, कहीं नहीं करेंगे। और उसका बुलंदशहर में पिंकी लोधी के साथ जो बलात्कार हुआ, उसकी हत्या करी, उसका एनकाउंटर करा, उस पाखंडी का, उसके घर पे बिल्डोजर चलाया, नहीं चलाया। मगर यहाँ राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान के नाम पे और जबरदस्ती चल रहे हैं उस पर। बताओ वहाँ पे क्या, वहाँ पे विसर्जित होगी, किसी मुसलमान की छत पे विसर्जित होगी क्या? देवी अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा? कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि सरकार की सुनिए ढंग से साजिश थी। वहाँ कुछ नहीं है, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के घरों को एक तरीके से इन्होंने चस्पे किए हैं। उसमें अधिकतर वही लोग हैं, मुसलमान, दलित, पिछड़े, उनको बर्बाद किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। और एक डराने का धमकाने का प्रयास कर रही है। और एक बात बताओ, जहाँ दंगा करा देते हैं वहीं इलीगल घोषित करते हैं। ये कौन सी तानाशाही है, कौन सा बिल्डोजर राज है? और यही तो कहा था अभी योगी ने उससे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इच्छा शक्ति होनी चाहिए बिल्डोजर चलाने की। तो इच्छा शक्ति रोजगार देने की नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं देने की नहीं है, शिक्षा देने की नहीं है इच्छा शक्ति। बहन बेटियों का जो बलात्कार हुआ बनारस हिंदू, उसको न्याय नहीं दिया। वहाँ इच्छा शक्ति बिल्डोजर पे काम नहीं करी तेरी, वहाँ तुझसे मारी नहीं गई, एनकाउंटर हुआ। तो कहीं कोई न्याय नहीं, इच्छा शक्ति कुछ नहीं है। ये तो पाखंडियों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, आतंकियों की सरकार है। ये देशद्रोही है, आतंकवादी हैं, लुटेरे हैं, जो बहनों और माताओं को नहीं छोड़ रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे। आज तो कह रहे छत पर चढ़ाता हो, तो छत पर चढ़ना क्या पाप है? कल घर में घुस जाएगा, रेप कर देगा, फिर कह रहे रेप ही तो करा था, डकैती करे, डकैती तो करी थी। तो किंताना साहू की हुकूमत आ गई है, सरकार गोली मरवा रही है, सरकार उल्टे सीधे काम कर रही है, खुद ही अपनी गोली मरवाती है। खुद ही यही कन्हैया के साथ किया था इन्होंने, जोधपुर में कन्हैया को मरवा दिया था अपनी पार्टी के नेता से, और हिंदुत्व की नोटंकी करी। यहीं पे ये भी काम करा। तो मुसलमानों को टारगेट करा गया, चाहे बाबा सिद्दीकी हो, चाहे सलमान खान हो,
चाहे ये हो, सबको मुसलमानों को तो एक ग्राफ बना के रखा हुआ ना, जहाँ देखो मारो मुसलमान को, चुनाव जीत लो, जहाँ देखो मुसलमान को मारो और चुनाव जीत लो। मॉबलिंग कर दो मुसलमान की, हाथ पैर काट दो उसकी दाढ़ी खींच दो, है उसकी मस्जिद के आगे जाकर हनुमान चालीसा पढ़ दो। ये काम है इनका, और कोई काम नहीं है। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना सुरक्षा, ना बहन बेटियों की इज्जत है, कुछ नहीं है इनके सरकार के शासन में। सब लुटेरे, भैंसी, दरिंदे, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। पहले अंधभक्त कहते थे, आज ये आतंकवादी हैं। अंधभक्त नहीं है, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, जो देश में कहीं ना धर्म और मजहब को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं। रोजगार पे इनसे बात नहीं होती, शिक्षा पे इन पे बात नहीं होती, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात नहीं होती, सुरक्षा पे बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं होती। तो ये किस काम के हैं? और इनके शासन में हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में हैं, सिख खतरे में, ईसाई खतरे में, किसान खतरे में, महिलाएं खतरे में, जवान खतरे में, सब तो हर कौम खतरे में है। तो इस सरकार को क्यों नहीं हटा के फेंकते हो? परिवर्तन होना चाहिए, सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि सब्र सहने की भी सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का दवाती होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन लेकिन होगा, आप परिवर्तन होगा। नंदा भाई आप ये बताइए, योगी जी ने पहले ही अंदेशा जताया था कि बटोगे तो कटोगे, आज वो नौबत आ गई ना। तो बटो कटोगे, तो गोली मार तो दी, बांट कौन रहा है, काट कौन रहा है? तो गोली मार तो दी। सरकार तो बांट रही है, सरकारी तो काट रही है, सरकार काट रही है ना, बताओ। हाँ, कहाँ नहीं मार रही? दलितों को मार रही है, पिछड़ों को मार रही है। हाँ मुझे बताओ, जाति देख के मारती है, धर्म देख के मारती है? तो ये बांट और काट कौन रहा है? अखंड भारत की बात कर रहे थे, खंड खंड कर रहे हैं देश को, जगह जगह कहते हैं मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। जहां आंदोलन है मिनी पाकिस्तान। पहले कहाँ चलता था पत्थरबाजी? कौन करा रहा पत्थरबाजी? सरकार। पहले कहते कश्मीर में होती है, पूरे देश में जब से भाजपा आई है, सुन लो, मुस्लिम एरिया से भाजपा जब से आई है पूरे देश में पत्थरबाजी होने लगी। हाँ। हर जिले में पत्थरबाजी कौन करा रहा? भाजपा, आरएसएस है, उसके बजरंग दल है, बीएचपी, यही तो करा रहे हैं। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान मुस्लिम एरिया को, आपने सुना होगा हाईकोर्ट के जज ने बोला था कि पाकिस्तान एरिया है वो। अरे कोई नहीं, वो जज क्या फालतू का बकवास हो जाएगी, ऐसे को जज किसने बनाया? अरे नहीं यार, तो फिर दंगा क्यों किसने कराया ये बहराइच में? जज हो गया, आफत हो गई। जो जज को नहीं पता देश में कहाँ कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा एरिया अपना, किसने बनाया इसको जज? मजाक बना रखा दस के बे। लेकिन जज पर कोई कार्रवाई नहीं इनको है। अधिकारी हैं, जज हैं, इनको ये नहीं पता हमारा क्षेत्र क्या, हमारे भारत कहाँ है। पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए यही दल हैं भले में साले हरामी, जो देश को बांट रहे और काट रहे। इन्हें ये नहीं पता हमारा सीमा क्षेत्र क्या है, हमारी क्या है सीमा देश की। ना बहनों का पता, ना बेटियों का पता, बकवास करना के लिए जज बैठ के भूतनी का पाकिस्तान बता रहा भारत के अंदर। तो ये बहराइच में दंगा किसने कराया फिर? बहराइच में कितना है? सरकार ने करा, प्रशासन ने करा, और किसने करा? बताना। जब सरकार पुलिस खड़ी थी तो पुलिस के सामने उछल रहा है छत पे, वहां नाच रहा, वो झंडे उखाड़ रहा उसके। क्यों उखाड़ रहा झंडे भाई? किसी के मजहबी क्या उनकी आस्थाएं नहीं है? उनके घर पे जाके विसर्जित करेगा मूर्ति? भाई कहाँ होती है? नदी में होती है विसर्जन के, उस छत पर होती है विसर्जन है? प्रशासन नहीं देख रहा था वहां, प्रशासन उसे चढ़ने नहीं देता। और जिन्होंने उकसाया उनके खिलाफ मुकदमे कौन दर्ज करेगा? है उनका एनकाउंटर कौन करेगा? उनके घरों पर बिल्डोजर को, उनके पुलिस वालों के घर पर ही बिल्डोजर चले, इनका भी एनकाउंटर हो पुलिस वालों का जिन्होंने चलवाया हो, इनका कौन एनकाउंटर करेगा? लेकिन जितनी गिरफ्तारी तो हो रही है ना, 50 से ज्यादा हो गई है। काहे के पहले गिरफ्तारी हो रही है? कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये तो चुनाव को देख के हापाधापी करा रखी है सरकार ने। ये चुनाव को देख के मुसलमान, दलित, पिछड़े, इनको टारगेट कर रखा है, सबको लुटेरा बना रखा है, आतंकी है, देशद्रोहियों की सरकार है, समझे नहीं? तो बुलडोजर भी नहीं चलेगा? काहे का बिल्डोजर? भाई बिल्डोजर तो चलाएंगे ही। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के ऊपर बिल्डोजर चलाते हैं, अल्पसंख्यक के ऊपर बिल्डोजर चलाते हैं, समझे नहीं? पाखंडियों के ऊपर बिल्डोजर नहीं फिराएंगे। पाखंडी जो मर्जी आतंकवाद मचा, यहाँ रोजी रोटी, रोजगार, सुरक्षा की जरूरत है, उस पर बात नहीं करती सरकार और बकवास करती है। कोई भी कुछ भी बयान दे रहा, कोई भी कुछ भी कर रहा, कोई भी गैंगस्टर बना दे रहे, कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं, सब लूटतंत्र बना हुआ। देश का मजाक बना दिया इन्होंने जब से सरकार आई, एनर्जी को मारने के चक्कर में। और भाई जब आक्रोश होगा ना देश के अंदर, जब सबको पता सबको मानना ही है, तो सरकार को फिर सरकार भागेगी। जब लोग मानना शुरू करेंगे ना, जब लोग लगेंगे हमें मानना ही है, तो फिर वो मारेंगे। उतनी के तुम तो घनों से मार रहे हो, ईंट मारेंगे तो मर जाओगे तुम, समझ गए नहीं? जनता बहुत आक्रोश में। और गृह युद्ध होगा ना तो फिर समझ लेना, ऐसा युद्ध होगा जो भागते फिरोगे यहाँ से। जो तुमने आतंक मचा रखा देश के अंदर, कहीं शांति नहीं, कहीं बाहर नहीं, कहीं चामन नहीं, कहीं चैन नहीं,
आतंकवादी बैठ गए, देश के ऊपर देशद्रोही बैठ गए, गुंडे बैठ गए, भगवा के भेष में भैंसी दरिंदे बैठ गए हैं कि देशभक्त नहीं है, ये तो पाखंडी आतंकवादी हैं, इनको हटाना बहुत जरूरी है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। चलो इनकी में से काट देना गाली।